बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर दोस्तों। फर्स्ट वीक प्रेगनेंसी का पता करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इन दिनों में जो सिम्टम्स तो आते हैं लेकिन बहुत बारीक से आते हैं। अगर बॉडी में वो सिम्टम्स आ भी रहे हैं तो आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं उसके ऊपर भी निर्भर करता है। कई महिलाओं को तो आते भी हैं, वो काम में इतनी व्यस्त रहती हैं कि अगर वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ती है तभी वो अपने आप को ऑब्ज़र्व करना शुरू करती हैं। वहीं कई महिलाएं ऐसी हैं कि छोटी सी छोटी प्रॉब्लम को तुरंत ऑब्ज़र्व कर लेती हैं, वो जान जाती हैं कि हाँ उनमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो सेम वैसे ही है, अगर इनिशियल डेज़ में जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आते हैं कई महिलाएं उसको इग्नोर कर देती हैं या नहीं पहचान पाती हैं, वहीं कई महिलाएं तुरंत एब्जॉर्व कर लेती हैं। तो किस तरीके के सिम्टम्स होते हैं शुरुआती दिनों में? जो शुरू के सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी बारीक से होंगे। एक तो ये कि वो आते तो जल्दी हैं लेकिन बहुत पूरी तरीके से खुल के नहीं आते हैं। वो कभी आएंगे कभी नहीं दिखेंगे, कभी आप बिल्कुल फिट नज़र आओगे, कभी आपको हल्का फुल्का आपको अंदरूनी चेंजेस नज़र आएगा। तो इसलिए आपको नोटिस करने की ज़रूरत है फर्स्ट वीक के सिम्टम्स को। शुरुआती दिनों में बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हेक्टिकनेस महसूस होगा, आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे, जबकि वो हेक्टिक डे रहता नहीं लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा वर्क कर लिया है, काम कर लिया है, जिसमें बॉडी को बहुत रेस्ट की ज़रूरत पड़ रही है, बहुत थकान जैसा महसूस हो रहा है। तो इसे हम कहेंगे कि हेक्टिक ज़्यादा आपको महसूस हो रहा है वो दिन। ये आपको हो सकता है 2 दिन 3 दिनों से ऐसा महसूस हो रहा हो, या किसी को फर्स्ट डे से ही महसूस जो है वो नोटिस होने लगी। तो मतलब ये कि रेस्ट बहुत ज़्यादा बॉडी नीड कर रही है, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। रेस्ट आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, मतलब ये कि एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ रही है, तो इसलिए भूख और ज़्यादा प्यास लगना शुरुआती हफ्ते में। उसके बाद हो सकता है कि कुछ आने वाले हफ्ते में मुंह का टेस्ट चला जाए, तो वो क्रेविंग्स ख़त्म हो जाए कुछ महीने के लिए। लेकिन शुरुआती दिनों में भूख अच्छी लगती है, अच्छी खासी लगती है, एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ब्रेस्ट में हल्का फुल्का हेवीनेस महसूस हो रहा, निप्पल्स में हल्का फुल्का टिकलिंग जैसा पेन महसूस होना। अगर पेन महसूस नहीं हो रहा है तो इचिंग या खुजली जैसा महसूस होना। जैसे ही एम्ब्रो जो है वो इम्प्लांट होगा आपके गर्भाशय की दीवार पर, हार्मोन्स बनने शुरू हो जाएंगे। अब ये हार्मोन्स जब बनने शुरू होंगे तो पेट में गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, गैस ज़्यादा बनने लगता है। गैस ज़्यादा बनने के पीछे एक तो हार्मोन्स का काम है, और दूसरा ये है कि आप रेस्ट कर रहे हो, आपको वीकनेस ज़्यादा लग रही है, तो रेस्ट कर रहे हो, अपने बॉडी को कम एक्टिविटी में शामिल कर रहे हो, तो इस वजह से भी गैस जल्दी बनने लगती है। तो शुरुआती दिनों में कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से मतलब मैच कर रहा है। आप ये काम नहीं करो, इस वजह से ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, उसका कारण कुछ और हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं आपस में मिला हुआ है कि वीकनेस हो रही है, वीकनेस के कारण आपको रेस्ट ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, चक्कर जैसा फील हो रहा है, उसके बाद गैस ज़्यादा बनने लग रही है। इसी के कारण हार्मोन्स तो है ही इसके पीछे, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी एक्टिविटीज़ भी जुड़ी हुई रहती हैं। कड़क हो जाता है, जब भी गैस बनेगा पेट आपका टाइट हो जाएगा, काफ़ी कड़क होने लगेगा। क्रैम्प होना, अब इस गैस एसिडिटी के कारण पेट में हल्का हल्का सा क्रैम्प भी महसूस हो सकता है। तो ये सिर्फ इम्प्लांटेशन क्रैम्प नहीं होता है, अगर बिल्कुल हल्का सा क्रैम्प महसूस हो रहा है एब्डोमिनल टाइटनिंग के साथ, तो ये गैस का पेन है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।